ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण तथा विद्युत विभव की परिभाषा, सूत्र मात्रक व बीम लिखो। दूसरा प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध स्थापित कीजिए, निगमन है। तीसरा है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और चौथा प्रश्न है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। जैसा कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में प्राप्त होगा, E बराबर 1/4πε0 स्मॉल के 2p/r³ और निरक्षीय स्थिति में प्राप्त होगा 1/4πε0 स्मॉल के p/r³। ये सिद्ध करना है। पांचवा प्रश्न है, दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ये दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। छठा प्रश्न, गॉस की प्रमेय का निगमन कीजिए। सातवां प्रश्न है, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, मात्रक सूत्र बीमा लिखो। आठवां प्रश्न, गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। अगला प्रश्न है, अनंत लंबाई वाले लंबे सीधे चालक तार के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, जो कि बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, अचालक गोले के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, बाहर के बिंदु पर, पृष्ठ पर और अंदर के बिंदु पर। प्रश्न नंबर 11, ओम का नियम किसे कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर निगमन कीजिए। और प्रश्न नंबर 12, अनुगमन वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र मात्रक बीमा। प्रश्न नंबर 13, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका मात्रक व बीमा लिखो। प्रश्न नंबर 14, सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, सूत्र मात्रक व बीमा लिखो। प्रश्न नंबर 15, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए, निगमन है। प्रश्न नंबर 16, संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक लिखो। प्रश्न नंबर 17 है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, निगमन है, जिसमें सिद्ध करना है C बराबर K/ε0 A/d, यही सिद्ध करना है इसमें। और 18, फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी दोनों नियम लिखो। और प्रश्न नंबर 19, धातु के दो सकेंद्री खोखले गोले के लिए विद्युत धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रश्न नंबर 20, किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधी दोनों नियम लिखो तथा यह किस संरक्षण पर आधारित है, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 21, व्हीटस्टोन से सिद्धांत का निगमन कीजिए। विभवमापी का सचित्र वर्णन कीजिए, विभवमापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखो। प्रश्न नंबर 24, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, इसका मात्रक व बीमा लिखो। लॉरेंज बल किसे कहते हैं, दाएं हाथ की हथेली का नियम द्वारा प्रदर्शित कीजिए। और प्रश्न नंबर 26, बायो सेवर्ट के नियम को उल्लेखित कीजिए। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और अगला, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखो। नत्य कोण या नमन कोण किसे कहते हैं, ध्रुवों पर इसका मान कितना होता है। तो देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के दोनों नियम लिखो। प्रश्न नंबर 31, अन्योन प्रेरण व अन्योन प्रेरकत्व की व्याख्या कीजिए तथा अन्योन प्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक भी लिखिए। प्रश्न नंबर 32, स्वप्रेरण व स्वप्रेरकत्व व स्वप्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर 33, भंवर धारा किसे कहते हैं, कई बार पूछा गया प्रश्न है। चुंबकत्व का परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। लोहे की छड़ के चुंबकन व विचुंबकन की व्याख्या करो। अगला प्रश्न, क्यूरी ताप किसे कहते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा अथवा सिद्ध कीजिए कैपिटल V = VBL sin थीटा। प्रश्न नंबर 38, एलसी परिपथ की व्याख्या करें तथा प्रतिबाधा शून्य होने पर सिद्ध कीजिए F बराबर 1/2π√LC। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला, चोक कुंडली का सचित्र व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 40, वाटहीन धारा किसे कहते हैं तथा किस परिपथ में प्रवाहित होती है। और प्रश्न नंबर 41, शक्ति गुणांक किसे कहते हैं, इसका सूत्र प्राप्त कीजिएगा। cos φ = R/Z लिखना पड़ेगा सूत्र।
प्रश्न नंबर 42, ट्रांसफार्मर का सचित्र वर्णन कीजिए, अपचायी व उपचायी के लिए परिणमन अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 43, लेंज के नियम की व्याख्या कीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। एक हेनरी किसे कहते हैं? अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 45, विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है क्यों, तथा इस तरंग का गुण लिखो। कंप्यूटर विज्ञान 12 का द्वितीय पेपर का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, संयुग्मी फोकस व रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 2, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखो। उत्तल लेंस और अवतल लेंस के लिए क्षमता धनात्मक या ऋणात्मक क्यों होती है? प्रश्न नंबर 3, क्रांति कोण किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 4, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? इसकी आवश्यक शर्तें लिखो। और प्रश्न नंबर 5, रमन प्रभाव किस व लॉर्ड रेले का नियम लिखो। प्रश्न नंबर 6, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? इसमें चित्र भी बनाना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 7, अल्पतम विचलन कोण किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 8, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक तथा अल्पतम विचलन कोण में संबंध स्थापित कीजिए। इंपॉर्टेंट निगमन है। प्रश्न नंबर 9, पतले लेंस के लिए अपवर्तन के सूत्र का निगमन कीजिए अथवा लेंस मेकर के सूत्र का निगमन कीजिए। बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10 है, न्यूटन के व्यापक सूत्र का निगमन कीजिए। प्रश्न नंबर 11, विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए करने का निगमन है। प्रश्न नंबर 12, निकट दृष्टि दोष का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसके निवारण में चश्मे में कैसा लेंस प्रयुक्त करते हैं। प्रश्न नंबर 13, दूर दृष्टि दोष का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसके निवारण में चश्मे में किस लेंस का प्रयोग करते हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं? कोणीय वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? ये सब एक एक नंबर के प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 16, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखो। काफी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 17, एक नंबर का तरंगाग्र किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 18, यंग के द्विक रेखा छिद्र के प्रयोग का सचित्र वर्णन कीजिए। और प्रश्न नंबर 19, व्यतिकरण किसे कहते हैं? इसकी आवश्यक शर्तें लिखो। और प्रश्न नंबर 20, व्यतिकरण की क्रिया में फ्रिंजों की चौड़ाई का निगमन कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये बोर्ड परीक्षा के लिए। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण का निगमन कीजिए तथा इसके नियम लिखिए। 5 नियम है, 5 नियम लिखना है। प्रश्न नंबर 22, देहली आवृत्त किसे कहते हैं? निरोधी विभव किसे कहते हैं? कार्य फलन किसे कहते हैं? इनकी परिभाषा लिखना है। प्रश्न नंबर 23, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? कारण लिखिए। 1 नंबर का प्रश्न है। यह 2 नंबर में आता है तो इसकी व्याख्या कीजिएगा। प्रश्न नंबर 24, युग्म उत्पादन व युग्म विनाश किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखना है इस प्रश्न को। प्रश्न नंबर 25, समस्थानिक व संभारिक को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। और प्रश्न नंबर 26, बोहर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 27, हाइड्रोजन परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम लिखो तथा इनकी श्रेणियों पर प्रकाश डालिए। जैसे इसमें 5 श्रेणियां बनती हैं, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी। 5 श्रेणी के बारे में लिखना है। प्रश्न, नाभिकीय विखंडन को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर 29, नाभिकीय संलयन को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर 30, उत्तल लेंस के लिए यूवीएफ में संबंध स्थापित कीजिए। और प्रश्न नंबर 31, पीएन संधि डायोड की व्याख्या कीजिए तथा इसके अग्र अभिनत व पश्च अभिनत पर क्रियाविधि समझाइए। पीएन संधि अर्ध तरंग दृष्टिकारी के बाद प्रयुक्त होता है कैसे? सचित्र व्याख्या करना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और अत्यंत महत्वपूर्ण है। और पीएन संधि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के बाद प्रयुक्त होता है कैसे? ये भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण है बोर्ड के लिए। अगला प्रश्न, एलईडी की व्याख्या कीजिए। सचित्र वर्णन इसका भी करना है। और अगला प्रश्न, वांडे ग्राफ जनित्र की व्याख्या कीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये भी है। साइक्लोट्रॉन का सचित्र व्याख्या कीजिए। इस प्रकार कक्षा 12 में भौतिक विज्ञान फर्स्ट और सेकंड पेपर में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, निगमन है, उसकी व्याख्या की गई, उसको दिया गया है तथा जो सवाल है, सवाल किताब से देख करके सूत्र सहित लगाने का प्रयास करें। अत्यंत बोर्ड के लिए तैयार कीजिए इसे।